हेलो एवरीवन। अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 2 देखेंगे। तो पहले वीडियो इससे बन चुका है, प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। तो एंथर का हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे थे इसमें। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में जैसे ट्रांसवर्स सेक्शन किए तो इसमें 4 लेयर आया। एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टापेटम। ओके, इसमें 4 लेयर आए, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टापेटम। जो 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं और डेहिसेस ऑफ एंथर क्या करते हैं? और डेहिसेंस मतलब जो एंथर को फटने में मदद करते हैं, जिससे पोलन ग्रेन क्या होता है? रिलीज होता है। पोलन ग्रेन क्या होता है? रिलीज होता है। ओके। और टैपेटम क्या होता है? बाइन्यूक्लिएट होता है। इसमें न्यूक्लियस 2 होते हैं, लेकिन बाकी सब एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो टैपेटम है वो बाइन्यूक्लिएट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सेल फ्यूजन हो गया, या इसमें क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, जो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ वो फॉलो नहीं किया। कौन? नॉट कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसका मेन क्या कारण है? कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब हुआ नॉट फॉलोड, यानी जैसे ही इसमें कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ तो उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, इसीलिए बाइन्यूक्लिएट हो गया। और ये काम क्या करता है? इसका मेन फंक्शन क्या है? और ये पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है? न्यूट्रिशन। और पोलन ग्रेन पे बाहर जो लेयर होता है उस पर क्या होता है? स्पोरुलिन। तो स्पोरोपोलिन को बनाने में ये मदद करता है। ओके। जैसे ही और क्वेश्चन पूछ दिया कि मल्टी लेयर्ड, तो मल्टी लेयर्ड कौन होता है? ये मिडिल लेयर। क्योंकि यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल। तो इसमें देखिए सिर्फ मिडिल लेयर ही जो है वो मल्टी लेयर्ड है। ओके। अब हम लोग इसका पहले फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, स्टेमेन, और इसमें कौन कौन पार्ट है? फिलामेंट, कनेक्टिव, एंथर। तो जो एंथर है वो जनरली कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड। और एक लोब में एक ग्रूव होता है, खाँच होता है गड्ढा जैसा, तो उसमें 2 थीका बन जाता है एक लोब में, इसलिए उसको बोलते हैं डाइथिकस। तो डाइथिकस हो गया, इसीलिए 2 लोब में कितना हो जाएगा? 4, इसीलिए टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। और एक थीका रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? पोलन सैक, और उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। और उसके बाद एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन किए तो कितना लेयर पाए हमने? 4 लेयर जो सराउंड था। एपिडर्मिस पहला, दूसरा एंडोथेसियम, तीसरा मिडिल लेयर और चौथा टैपेटम। तो अब हम लोग पोलन ग्रेन का, उससे पहले माइक्रोगैमेटोजेनेसिस देख लेते हैं, उसमें क्या होता है। उसके बाद देख लेंगे पेरिक्राइनल डिवीजन, एंटीक्राइनल डिवीजन देख लेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, यानी पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म होता है, उसमें पोलन ग्रेन में कैसे फॉर्म होता है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मैच्योर पोलन ग्रेन कैसे बनता है, वो देखेंगे। इतना देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले माइक्रो जो होता है
ये कैसे बनता है, जैसे एपिडर उसमें मेरिस्टेम सेल होता है, उसमें क्या होता है, कोई भी जो बन रहा है एपिडर्मिस, ये सब बन रहा है, पूरा रिप्रोडक्टिव सेल बन रहा है, सब बन रहा है मेरिस्टेम से। तो जो एक होता है अस्पोरियल सेल, क्या करता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है, जो एंडोसियम गाइनोसियम। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन बनाता है, आर्की अस्पोरियल सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है। सब इसमें जो होता है मेरिस्टेमेटिक में सब आर्की अस्पोरियल सेल नहीं होते हैं, कुछ होता है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है। तो अब हम लोग देखते हैं पेरिकनाइलल डिवीजन और एंटीकनाइलल। तो पेरिकनाइलल क्या होता है और एंटीकनाइलल, पेरी मतलब पेरीफेरी और कनाइलल मतलब एक्सिस। तो जैसे ये एक हो गया, इसको भी बता दे रहे हैं, तो ऐसे हो गया, ओके, ये एक्सिस हो गया, XYZ मान लीजिए, ठीक है। तो जो ये पेरीफेरी की तरफ डिवीजन होगा, तो ऐसे पेरीफेरी की तरफ डिवीजन होगा, पेरीफेरी मतलब बाउंड्री तरफ डिवीजन होगा, तो उसको बोलेंगे पेरिकनाइलल डिवीजन। और इसमें एंटीकनाइलल मतलब, एंटी मतलब अपोजिट और क्राइनल मतलब एक्सिस। तो अपोजिट एक्सिस पे डिवीजन होगा, जैसे ऐसे बीचों बीच डिवीजन होगा, ओके। तो ये हो गया। अब हम लोग पोलिंग ग्रेन के बारे में, माइक्रोस्पोर के बारे में जानेंगे। उसके बाद माइक्रो गैमेटोजेनेसिस देखना है कि पोलिंग ग्रेन फॉर्मेशन, मेच्योर पोलिंग ग्रेन कैसे बनता है, वो देखेंगे। तो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो जैसे ये हो गया, ये वैक्यूल हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके बाद ये क्या हो गया, अंदर वाला इंटाइन, क्योंकि आपको पता होगा ना कि पोलन ग्रेन में जो अंदर लेयर होता है वो इंटाइन होता है, आउटर लेयर क्या होता है, एक्साइन। और जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, जर्म पोर, ओके। तो ये क्या है, माइक्रोस्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है या पोलन ग्रेन। तो एक्साइन क्या होता है, थिक लेयर होता है, ऑर्नामेंटल होता है, हार्ड होता है, मतलब इसमें अलग अलग डिजाइन होते हैं, अलग अलग इसके डिजाइन होते हैं, उसके डिजाइन से ही पता लगा लेते हैं। इससे क्लासिफिकेशन है कि इसे देख कर, जैसे पोलन का डिजाइन देख ली तो उससे पता चले किस स्पीशीज क्या है। और इसमें खास होता है स्पोरोपोलिन, क्या होता है, स्पोरोपोलिन। ये मोस्ट रेसिस्टेंस होता है, इसको कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता है, ब्रेक नहीं कर सकता है। तो ये फॉसिल्स के लिए भी यूज होता है, ओके। और एंटाइन, ये थीन होता है। एंटाइन कैसा होता है, पहली बात की इनर लेयर है पोलन ग्रेन का, और थीन होता है, इलास्टिक होता है। तो किससे बना होता है, ये जो एंटाइन है किससे बना होता है, पेक्टिन और सेल्यूलोज से, ओके। इसको पेक्टोसेल्यूलोज भी बोलते हैं। और इसका क्या फंक्शन क्या है, तो फंक्शन बोलिए पढ़ के आए कि नहीं, पहले ये पढ़ने से पहले आप पढ़ के आइए जरूर, कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग पार्ट चल रहा है तो पहले एनसीईआरटी पढ़ लिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा आपको, ओके। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे सेल्यूलोज है, ये पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज। और इसका काम क्या है, एंटाइन का फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब बनाता है,
क्या बनाता है? बोलिए, पोलन ट्यूब बनाता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोरोपोलिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको कोई एंजाइम डिगार्ड नहीं कर सकता है, मोस्ट रेसिस्टेंस है। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछेगा? बहुत बार, कम से कम नहीं तो 5 से 10 बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है। तो ये हो गया। और जर्म पोर क्या होता है? जहाँ पे एंजाइम एब्सेंट होता है, एंजाइम जहाँ पे एब्सेंट होता है, एंजाइम यहाँ पे एब्सेंट है ना। और ये क्या करता है? हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। यहीं से पोलन ट्यूब, यहीं से इंटाइन निकलता है और पोलन ट्यूब बनाता है। आगे देखेंगे पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब को बनने में मदद करता है ये। और पोलन ट्यूब किससे बनता है? किससे बनता है? इंटाइन्स। तो ये हो गया। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन जो मैच्योर होता है वो कैसे होता है। जैसे इसी का स्ट्रक्चर को ले लेते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, ओके। तो ये माइक्रोस्पोर है, तो ये कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। इसमें डिवीजन कैसा होगा? माइटोसिस होगा या म्योसिस होगा? क्या होगा? माइटोसिस होगा। तो कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। तो माइटोसिस जब डिवीजन होता है तो पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद फिर होगा साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस होता है तो ये जो है क्या होगा? इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे ये जो जर्म पोर है, किसी किसी में, जैसे डाइकोट में जनरली इसको जर्म पोर को और क्या बोलते हैं? यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था, जर्म पोर को कोपलेट भी बोलते हैं। तो अगर एक रहेगा जर्म पोर तो मोनोकोपलेट, अगर जनरली कितना होता है डाइकोट में? ट्राइकोपलेट होता है। 3 होता है, ट्राइकोपलेट, ओके। तो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होगा किसका? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होगा पहले, तो अनइक्वल होगा। तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे अच्छे से बना लेते हैं पहले। तो ऐसे डिवीजन हो जाएगा, ओके। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। यहाँ पर डायग्राम ऐसे बन गया। साइटोकाइनेसिस होगा तो क्या होगा? सिर्फ एक ही बना दें बस, ऐसे ऐसे बन जाएगा। साइटोकाइनेसिस हो गया। लेकिन ये पूरा साइटोकाइनेसिस नहीं हो, क्योंकि ये दोनों का कॉमन है ना। तो ये हो गया, इसके किसका है? ये वेजिटेटिव सेल का है। वेजिटेटिव का न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का, ये वेजिटेटिव सेल है। जो बड़ा है वो क्या है? वेजिटेटिव सेल है। और ये न्यूक्लियस। और ये किसका है? जेनेटिव न्यूक्लियस है, और ये जेनेटिव सेल है, ओके। तो पूरा ये नहीं हुआ अभी, तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के लिए ये जो है दोनों के लिए कॉमन वाल है, तो इसीलिए पूरा होगा। तो क्या होगा? जैसे यहाँ पूरा हो गया, ऊपर डायग्राम नहीं बना रहे, सिर्फ ये बना देने बस। तो ये जैसे हो गया, और यहाँ पे ऐसे एक ये हो गया। तो ये अलग हो गया ना, तो फ्लोट कर रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है कि जेनेटिव सेल फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ किसमें? वेजिटेटिव सेल के। ये हो गया। तो अब ये तो पोलन का ये हो गया। लेकिन ये कब हो? ये 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल बनता है, 2 सेल 2 न्यूक्लियस। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन से पहले ये कैसा बनता है? 2 सेल्ड, क्योंकि 2 सेल है इसमें ना, और 2 न्यूक्लियस, 2 सेल 2 न्यूक्लिएट कंडीशन होता है 60% एंजियोस्पर्म में। तो इसके बाद
जैसे ही जाएगा ये स्टिग्मा पे, तो जैसे ही है, जैसे मान लीजिए ये स्टिग्मा पे गया, लैंड किया, ओके। तो जैसे ही ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गया तो यहाँ से मॉइस्चर लेगा और फिर क्या होगा, यहाँ से जो इंटाइन है पोलन ट्यूब बना लेगा इसका। जैसे ही पोलन ट्यूब बनाएगा तो इसमें जो वेजिटेटिव सेल है, पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा और माइटोसिस कर कर क्या बनाएगा, दो बना देगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर पहले बना दे रहे हैं, तो ये हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस का और ये हो गया जेनेटिव का, ओके। और यहाँ से यहाँ पर गया जब पोलिनेशन के लिए तो क्या बनाएगा, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट बना देगा। और उसके पीछे पीछे जैसे इस एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी है, उसको आपको हम दिखा देते हैं जल्दी से। जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा फट गया है, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जैसे ही आता है पोस्ट पोलिनेशन तो वहाँ स्टिग्मा पर जाएगा। तो इधर से देखिए यहाँ वेजिटेटिव सेल है, पहले मेल गैमेट है, तो ये जेनरेटिव सेल है, दोनों डिवाइड करके मतलब जनरेटिव जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया, डिवीजन कर लिया माइटोसिस, उसके 2 मेल गैमेट बनाया तो नीचे चला गया, उसके पीछे पीछे वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो क्या हो गया, 3 सेल्ड 3 न्यूक्लिएट कंडीशन। जैसे इसके में दिया होगा डी का, देखिए इनलार्ज्ड व्यू ऑफ एग apparatus शोइंग एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री कर रहा है इनटू सिनर्जिड, इसको सिनर्जिड बोलते हैं, ओके। समझा ना आपको। तो पहले ऐसे बनता है 3 सेल्ड 3 न्यूक्लिएट कंडीशन, ये पोस्ट पोलिनेशन के बाद है ये। तो कैसा लगा, इसके बाद हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कंसेप्ट वाले वीडियो आपको आते रहेंगे। थैंक यू।